Hello everybody, my name is Isha Sethi. The topic I will be discussing today is assessment approaches. Before we move to the topic, we need to understand the meaning of the word assessment. In education, the term assessment refers to the wide variety of methods or tools that educator uses to measure and document students' learning process, skills or educational needs. वो सारे मेथड्स जो कि एक टीचर यूज़ करता है टू अंडरस्टैंड कि जो टीचर ने समझाया है टॉपिक वो बच्चों को समझ आया है कि नहीं आया, फॉर दैट जो मेथड यूज़ होते हैं दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड असेसमेंट. Assessment is an interactive process between students and faculty that informs faculty how well their children are learning what they are teaching. असेसमेंट से क्या पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो सीख भी पा रहे हैं कि नहीं, जो कि टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं. असेसमेंट इज़ ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ सो दैट एजुकेटर्स कैन प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एकेडमिक सपोर्ट, एजुकेशनल प्रोग्रामिंग और सोशल सर्व. अगर सपोज असेसमेंट के दौरान कोई स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उस स्टूडेंट पे फोकस किया जाएगा, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, वो क्यों दिक्कत आ रही है. तो इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स वीकनेस. Why link assessment with instruction? Because better assessment means better teaching. How? Better teaching means better learning, and better learning means better students, and better students means better opportunities for better life. जितना बेटर असेसमेंट होगा टीचर का रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स को कहाँ दिक्कत आ रही है, किन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, किस चीज़ पे आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जब वो स्टूडेंट्स को उस एरिया पे फोकस करेंगे टीचर्स तो ऑब्वियसली उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की. तो दैट विल बी बेटर टीचिंग. और बेटर टीचिंग से क्या होगा? बेटर लर्निंग. और बेटर लर्निंग मीन्स बेटर स्टूडेंट्स विच विल बी essential for their better future. Now, types of assessment approaches. Basically, there are three types of assessment approaches: diagnostic, formative, and summative. Diagnostic assessment. The word diagnosis is defined as an analysis of the nature or condition of a situation, which is exactly how teachers tend to use them. Diagnosis का मतलब क्या होता है? पहचानना. टीचर्स क्या पहचानती हैं कि स्टूडेंट की प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है उस टॉपिक को लेके जो वो पढ़ा रही हैं. तो असेसमेंट विच इज़ गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द कोर्स और द बिगनिंग ऑफ द यूनिट और टॉपिक इज़ नोन एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट. तो किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, किसी यूनिट को, टॉपिक को, किसी भी कोर्स को पढ़ाने से पहले जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट करने के लिए असेसमेंट किया जाता है दैट इज़ नोन एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट. This assessment is used to collect data on what students already know about the topic. Diagnostic assessments are sets of written questions which may be in the form of multiple choice or short answer that assess a learner's current knowledge based on current views on a topic issue to be studied in the course. ये in the form of MCQs हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर हो सकते हैं. इस फॉर्म में टीचर डेटा कलेक्ट करता है कि स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है. Diagnostic tests help to tell the teacher and the student how much they know and don't know about any upcoming topic. This helps to inform the teacher's lesson planning and identify areas that may need more or less time spent on. Diagnostic tests टीचर को हेल्प करते हैं कि वो लेसन को कैसे प्लान करें, जो टॉपिक है किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता है तो इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. Teachers can usually do following diagnostic activities in classroom. A pre-test on students' current knowledge. टेस्ट में क्वेश्चंस हो सकते हैं, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं. क्लासरूम सर्वे कंडक्ट कर सकती हैं. राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, उसमें कोई भी टॉपिक दे देंगी रैंडमली और स्टूडेंट्स को रैंडम जो भी उनके दिमाग में आइडियाज़ आए वो लिखने होंगे. एंड इनफॉर्मल राइटिंग असेसमेंट या फिर इन द फॉर्म ऑफ एसे भी दे सकती हैं किसी टॉपिक को. Advantages of diagnostic assessment. It clarifies misconceptions the students may have. अगर स्टूडेंट्स को कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन है किसी टॉपिक को लेके तो वो टीचर को पता लग जाएगा. It enables the teacher to build on the student's strengths.
मतलब उनकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पे ही नई नॉलेज को वो बिल्ड करेंगी टीचर. इट शोज़ हाउ मच ग्राउंड वर्क द टीचर विल हैव टू डू टू इंट्रोड्यूस न्यू कंसेप्ट ऑफ और इन्फॉर्मेशन. टीचर को पता लग जाएगा कि उनको किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम टाइम स्पेंड करके भी काम चल जाएगा. At the end of the course, the teacher can show the students their pre-test and point out how much their knowledge has grown. जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और फाइनल असेसमेंट के बाद टीचर कैन शो कि कितना डिफरेंस आया है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज टू पोस्ट नॉलेज. Second type of assessment is formative assessment. Formative assessment is an assessment done during the instructional process for the purpose of improving teaching or learning. Therefore, it is called assessment for learning. What makes formative assessment formative is that it is immediately used to make adjustment to help students learn the lessons better. During the teaching process, जो assessment करी जाती है, that is formative assessment. कोई टॉपिक के फर्दर सब टॉपिक्स होंगे. हर टॉपिक के बाद टीचर एक फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकती है या हर यूनिट के बाद एक फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगी कि इन द फॉर्म ऑफ मे बी क्विज, क्वेश्चंस, क्लास सर्वे कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आया है जो टीचर ने पढ़ाया है. फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूजुअली नॉट स्कोर्ड और ग्रेडेड and they may take a variety of forms, more formal quizzes and assignment to informal questioning techniques and in-class discussion with students. ये usually score या graded नहीं होते, so that students के पास ये motive हो कि उनको बस learning पे focus हो, ना कि grade की फिक्र करें. Formative assessment involves teachers making adjustment to their instruction based on evidence collected and providing students with feedback that helps them advance their learning. Formative assessment तब तक पूरी नहीं होगी जब तक टीचर एडजस्टमेंट ना करे on the method that he or she is teaching, ताकि स्टूडेंट्स को बेटर समझ में आए. Students participate in the practice of formative assessment through self and peer assessment. स्टूडेंट्स भी खुद को सेल्फ असेस कर सकते हैं और अपने peers जो है उनको assess करके they can help them as delivering formative assessment. First step is here evaluation of student progress. Student progress कैसे evaluate होगी? by observation, क्वेश्चन करना या फिर स्टूडेंट खुद सेल्फ एवेल्यूएट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज फीडबैक टू स्टूडेंट्स. फॉर्मेटिव असेसमेंट में इमीडिएट फीडबैक है और हर स्टूडेंट के लिए अलग फीडबैक होगा, स्पेसिफिक होगा. थर्ड स्टेप इज इंस्ट्रक्शनल करेक्टिव्स, नेक्स्ट स्टेप्स एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज. इसमें क्या होगा कि टीचर विल एडजस्टमेंट करेगी अपने टीचिंग मेथड में ताकि स्टूडेंट्स को वो टॉपिक अगर नहीं समझ आया है तो अच्छे से समझ आए. एंड द थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट इज समेटिव असेसमेंट. समेटिव में क्या वर्ड आ रहा है? सम का मतलब क्या होता है? जोड़. तो समेटिव इसकी जोड़ सब का, सब टॉपिक्स को जोड़ के जो टेस्ट, जो असेसमेंट किया जाता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट. Summative assessments are used to evaluate student learning, skill acquisition, and academic achievement at the conclusion of a defined instructional period, typically at the end of a project, unit, course, semester, program, or school year. Summative assessment और formative assessment में ये मेन डिफरेंस है कि summative assessment एंड ऑफ द कोर्स होता है, एंड ऑफ द स्कूल ईयर होगा, एंड ऑफ द यूनिट होगा. जैसे यूनिट एग्ज़ाम होते हैं, टर्म एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं. तो कोई एक टर्म ख़त्म होगा, कोई सेमेस्टर ख़त्म होगा या ईयर ख़त्म होगा, तो उसके एंड पे जो एग्ज़ाम होंगे टू असेस कि स्टूडेंट्स ने कितना आता है स्टूडेंट्स को, उन पे वो उनको ग्रेड किया जाएगा. उनको ग्रेड्स मिलेंगे या रैंक मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे. दैट इज़ समेटिव असेसमेंट. Summative assessment focus on what the student has learned at the end of a unit of instruction
or at the end of a grade level. Summative assessment purpose is to let the teachers and students know the level of accomplishment attained, कि कितना students ने सीखा है. Therefore, it is also called assessment of learning, while formative assessment was called assessment for learning. Summative assessment are typically scored and graded test assignment or projects that are used to determine whether students have learned what they were expected to learn during the defined instructional period, to check overall performance of the students, and can reward with number or grades to promote or demote students in other class. एंड ऑफ टर्म है या स्कूल ईयर है, एंड ऑफ ग्रेड में जो एग्ज़ाम्स हैं, तो फिर दे आर यूज टू जज कि वेदर स्टूडेंट्स कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, और प्लस उनको नंबर या ग्रेड्स से रिवॉर्ड किया जाता है. समेटिव असेसमेंट आर ऑल अबाउट द एंड रिजल्ट. व्हाट हैव स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, व्हाट डिड दे रिटेन, क्या उन्होंने रिटेन किया साल भर में, हाउ मच हैव साल भर में या एंड ऑफ द टॉपिक जब ख़त्म हुआ है कितना उन्होंने रिटेन किया, कितना उनको याद है, कितना वो समझ पाए, हाउ मच हैव दे प्रोग्रेस, कितना उनका एग्जिस्टिंग लेवल था, उनका पहले जो लेवल था और अब क्या लेवल पे वो पहुंच गए हैं. These tests are used to measure students' overall grasp of the material and have a significant impact on their final grades. As mentioned above, they typically take the form of a final project or midterm finals test. Summative assessment can be in form of a final project या फिर midterm final test. So this slide summarizes the summative assessment. The first step is it measures or summarizes what a student has grasped, क्या student ने सीखा. It occurs at the end of a course unit or instruction, end of grade, end of term, mid term के बाद होगा, या term end of term के बाद जो assessment होती है that is summative assessment. The following 4 examples of summative tests: general proficiency exams like mid-term test, quizzes की फॉर्म में हो सकता है, periodic review test हो सकते हैं, या फिर mid-term exam. So the similarities between formative and summative assessment, both are ways to assess. दोनों ही तरीके हैं ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को टीचर असेस कर सके, मेजर कर सके. क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजीज नीड टू बी एड्रेस. दोनों में ही टीचर को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस डालने हैं, फॉर्मेटिव में भी या समेटिव में भी, कि मल्टीपल चॉइस में करना है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर. तो क्वेश्चन स्ट्रैटेजीज भी टीचर को एड्रेस करनी पड़ती हैं. बोथ नीड टू बी यूज टू इवैल्यूएट अ स्टूडेंट इफेक्टिवली. दोनों ही नेसेसरी हैं ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस असेस हो सके. फॉर्मेटिव में इम्प्रूव होगी और समेटिव में कि फाइनल परफॉर्मेंस क्या रही, फाइनल लर्निंग क्या रही स्टूडेंट की, वो असेस हो सकेगी. तो बोथ आर नेसेसरी. बोथ कैन बी यूज फॉर स्टूडेंट फीडबैक. दोनों ही यूज़ हो सकती हैं. फॉर्मेटिव में ज़्यादा फीडबैक मिलता है क्योंकि फॉर्मेटिव में साथ लर्निंग के साथ साथ ही फीडबैक मिल रहा है. समेटिव में अगर एंड ऑफ यूनिट है या मिड टर्म एग्ज़ाम है, उसमें स्टूडेंट को फीडबैक मिल सकता है ताकि टर्म एंड में स्टूडेंट्स उस फीडबैक पे इम्प्रूव कर सकें और टर्म एंड पे अच्छे परफॉर्मेंस दे सकें. असिस्टेंट फ्यूचर लेसन प्लानिंग. फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो साथ साथ फीडबैक मिलता है, तो टीचर अपनी स्ट्रैटेजीज़ एडजस्ट करते हैं और फ्यूचर लेसन प्लानिंग करते हैं. समेटिव में यही है, अगर यूनिट टेस्ट है या मिड टर्म है तो उसके अकॉर्डिंग ही टीचर अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइप्स आर quizzes, observations, creating T-charts, Venn diagrams and other student learning evidence, classwork, homework, writings and exit tickets. These help teacher modify future lesson planning based on learner needs. Summative assessment में है state assessment, district benchmark और interim assessment. इसमें एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेंचमार्क होता है, उसके अकॉर्डिंग जज की जाती है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस. समेटिव असेसमेंट में कि मिनिमम
उतना स्टैंडर्ड तो अचीव करना पड़ेगा स्टूडेंट को। एंड ऑफ यूनिट और चैप्टर टेस्ट, साइकिल टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, दैट इज़ फॉर्म ऑफ समेटिव असेसमेंट। एंड ऑफ टर्म और सेमेस्टर एग्ज़ाम, स्कूल एंड में एग्ज़ाम जो होंगे या सेमेस्टर एंड में होंगे, दीज आर ऑल्सो समेटिव असेसमेंट। स्कोर्स दैट आर यूज फॉर अकाउंटेबिलिटी, सैट और ACT टाइप। So we learned the similarities between formative assessment and summative assessment. What's the difference between these two? Let's have a look. Summative assessment is given to the students after he or she has passed all the formative assessment. तो ladder की जो नीचे के steps हैं that are all formative assessment, और जो टॉप मोस्ट स्टेप है that is summative assessment. तो साल भर जो जितनी भी असेसमेंट होती हैं that is formative assessment, पर मिड टर्म में जो होगा या साल के एंड में होगा या सेमेस्टर के एंड में होगा, दैट इज समेटिव असेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हैपन्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन while summative assessment happens after instruction. What does it mean? कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस ही हो रहा होता है, जब कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ या यूनिट ख़त्म नहीं हुआ, टॉपिक के बाद टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, उसके फीडबैक पे वो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंज लाते हैं। वाइल समेटिव असेसमेंट में इट हैपन्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जब कोर्स ख़त्म हो गया है या यूनिट ख़त्म हो गया है तब समेटिव असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का द गोल है इज़ टू इम्प्रूव। इसका क्या मतलब है कि बेस्ड ऑन दी फीडबैक ऑफ दी फॉर्मेटिव असेसमेंट, टीचर जो है अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंज लाएगा, टीचिंग इंस्ट्रक्शन में चेंज लाएगा और डिटेल में समझाएगा, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, वो टॉपिक क्लियर हो और जहाँ कमी आ रही है वो पूरी हो। वाइल समेटिव असेसमेंट द गोल इज़ टू प्रूव। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को मार्क्स के फॉर्म में, ग्रेड्स के फॉर्म में रिवॉर्ड किया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट का गोल होता है कि उन्हें प्रूव करना है कि उन्हें कितना समझ आया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज्ड टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद ही होता है, तो एक यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो हर टॉपिक के बाद टीचर क्वेश्चन पूछेगा और बेसिस ऑफ दैट फीडबैक ही और शी विल चेक कि स्टूडेंट्स को कितना वो टॉपिक समझ आया है। वाइल समेटिव असेसमेंट इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द यूनिट। इसका क्या मतलब है कि सारे काफ़ी जितने भी यूनिट में टॉपिक्स थे उनके एंड में जाके समेटिव असेसमेंट होगा या कोर्स के एंड में होगा, तो इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को तुम इवैल्यूएट कर रहे हो यूनिट के एंड में। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स टीचर प्लान इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचर जो है चेंज लाएगा अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में, अपने इंस्ट्रक्शन में, तो इट हेल्प्स टीचर्स प्लान इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। समेटिव असेसमेंट शोज अ लेवल ऑफ मास्टरी फॉर अ पर्टिकुलर स्किल और स्टैंडर्ड। इसमें क्या है, एक बेंचमार्क या एक सेट स्टैंडर्ड होता है, उसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जज की जाती है कि स्टूडेंट्स ने उस स्टैंडर्ड के रिलेटिव कहाँ दे स्टैंड करते हैं, वेदर वो स्टैंडर्ड ऑब्टेन कर भी रहे, वो स्टैंडर्ड मीट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद फीडबैक। इसमें स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलता है और ग्रेड्स नहीं मिलते यूजुअली फॉर्मेटिव असेसमेंट में। समेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट्स आर रिवॉर्डेड विद ग्रेड्स और मार्क्स, और उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है या जो भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस आर timelessness of results enable educator to adjust instruction quickly while learning is in progress। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट while learning ही है, तो इस टीचर अगर सपोज फीडबैक सही नहीं मिला तो उसके अकॉर्डिंगली टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी चेंज करेगी या करेगा, और जब तक
स्टूडेंट्स को वो क्लियर ना हो, ही और शी विल ट्राई कि वो डिटेल में समझा सके बच्चों को, ताकि वो टॉपिक पूरा क्लियर हो। स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम द एडजस्टमेंट, स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट होगा अगर टीचर चेंज करता है इंस्ट्रक्शन, ताकि उन्हें समझ आए और अच्छे से। स्टूडेंट्स कैन यूज़ द रिजल्ट टू एडजस्ट एंड इम्प्रूव देयर लर्निंग। स्टूडेंट्स ही उस बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स को खुद भी एसेस करना पड़ेगा उन्हें कितना समझ आ रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट। It allows for identification of conceptual errors. It promotes active reflection on the effectiveness of instruction. Low stake nature prevents motivation for student teaching. इसमें क्योंकि लो स्टेक है, क्योंकि ग्रेड्स नहीं मिल रहे, तो स्टूडेंट चीट नहीं करते, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व कि उन्हें समझ आए। अगर नहीं आ रहा समझ तो वो बोलेंगे rather than चीट करेंगे। Disadvantages may be difficult to motivate students' performance on low stake assignment, क्योंकि लो स्टेक है, क्योंकि ग्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि स्टूडेंट्स का मोटिवेशन फैक्टर कम हो। टाइम कंज्यूमिंग फॉर इंस्ट्रक्टर टू प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक, क्योंकि हर टॉपिक के बाद टीचर को गेज करना है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आया है, और हर बच्चे के लिए, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इंटेंसिव डेडिकेशन रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू ऑनगोइंग असेसमेंट। लाइक आई सेड कि क्योंकि एक यूनिट में बहुत सारे टॉपिक होते हैं और बहुत सारे यूनिट होते हैं सिलेबस में, तो बहुत डेडिकेशन के साथ टीचर को फॉर्मेटिव असेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और हर बच्चे के लिए इट्स नॉट ईजी। नेक्स्ट इज मे नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर लार्ज एनरोलमेंट क्लासेस, और अगर क्लास साइज़ बड़ा है तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, इसके एडवांटेजेस हैं, स्टूडेंट्स यूज समेटिव रिजल्ट्स टू मेक डिसीजंस अबाउट फर्दर स्टडी बाय आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट हैव आई सीन माई सेल्फ इम्प्रूव एट, वेयर आर माई एरियाज ऑफ वीकनेस, वेयर डिड आई परफॉर्म एज डिजायर्ड, and how might I make those answers better? What do these results mean for the next steps in my learning, and how should I prepare for their improvement? Students, based on the summative assessment, उनको grades मिलते हैं, marks मिलते हैं, तो उस पर students are able to self assess themselves, अपनी strengths और अपनी weakness की उनको किस एरिया में वर्क करने की ज़रूरत है और किस एरिया पे उनकी स्ट्रेंथ है जिन पे उनको कम बेशक इतना ध्यान ना दे, रादर देन वीकनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। क्या उन्होंने अगर जो चाहते थे परफॉर्म करना वो परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए, और अगर किसी आंसर को बेटर कर सकते हैं तो कैसे कर पाए, क्या कमी रह गई थी उस आंसर में कि उन्हें मार्क्स कम मिले। डिसएडवांटेजेस, टेंडेंसी फॉर ओवर रिलायंस ऑन समेटिव मेजर, may promote cheating due to high stakes nature assessment, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट या डिमोट होने की बात होती है और मार्क्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें स्टेक्स हाई होते हैं, तो चीटिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। rather than focusing on learning, students might focus on cheating. Has been criticized for promoting teaching to the test. टीचिंग टू द टेस्ट मीन्स कि जो फोकस होता है टीचर का वो लर्निंग पे नहीं होता है, बस ये होता है कि जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम पास कर सकें, जो कि ठीक नहीं है। टीचर का फोकस होना चाहिए कि स्टूडेंट्स लर्न करें रादर देन जो आने वाला टेस्ट है वो पास करें बस। एंड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर करेक्टिंग एरर्स, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में साथ साथ ही फीडबैक मिलता है, तो बच्चों के पास चांस होता है करेक्शन का, पर इसमें मार्क्स इन्वॉल्व होते हैं और यूजुअली एंड ऑफ सेमेस्टर होंगे, एंड ऑफ टर्म होंगे, एंड ऑफ ग्रेड होंगे, तो इसमें करेक्ट करने अपनी गलतियां सुधारने का चांस कम मिलता है बच्चों को। When the cook tastes the soup, that's formative assessment. When the customer tastes the soup, that's summative assessment. जब कुक ने सूप बनाया है, जब वो खुद टेस्ट करे, जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर,
को खुद टेस्ट कर रहा है और उसमें सॉल्ट चाहिए, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जब कुक का जो सूप बनाया हुआ है वो कस्टमर्स टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ समेटिव असेसमेंट। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट हैं, डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक है दैट इज़ असेसमेंट बिफोर लर्निंग, टू कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है बच्चे की। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग अकर्स ड्यूरिंग लर्निंग। जब लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है तब असेसमेंट की जाती है, और जो टॉपिक नहीं आ रहा बच्चों को समझ, उसको उस पर फोकस किया जाता है और उनको समझाया जाता है जब तक वो उन्हें अच्छे से समझ ना आए, दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग अकर्स आफ्टर लर्निंग। जो एंड ऑफ टर्म एग्ज़ाम्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे कि यूनिट ख़त्म हो गया है, वो समेटिव असेसमेंट होता है। उसमें ये पता लगता है कि कितनी लर्निंग एक्चुअली स्टूडेंट में हुई है।